इंडियंस वेलकम बैक। भैया ये बड़ी न्यूज बड़ी आ रही है, हर जगह पर सुनने को पढ़ने को मिल रही है मुझे। ये है कि भैया पाक पीएम एडमिट बेगिंग विद फील्ड मार्शल मुनीर। उसने एडमिट कर लिया है, मान लिया है कि भैया मैं फील्ड मार्शल मुनीर के साथ भीख मांगता हूं। अब ये देखना पड़ेगा कहाँ बोला, क्या बोला, कैसे बोला, क्यों बोला। तो चलो वीडियो जल्दी से शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और अंकल का न्यूज चैनल जरूर जाके एक देखना। आज की न्यूज बहुत ही मजेदार है, टेक्सास से आ रही है जहां पे हम हैं, और वो भी इंडियन से रिलेटेड जिनके इतने बड़े गहनों की ज्वेलरी की दुकान है, दो वहां पे देखो क्या हुआ था। और साथ में फिल्मी रिएक्ट्स में सिल्वर मेंबर्स के लिए दो मूवियां आ रही हैं, एक धुरंधर और एक बॉर्डर, दोनों ही कमाल की। तो चलो अब देखें, ये भी बड़ी कमाल की न्यूज है भैया कि क्यों एडमिट किया, कैसे एडमिट किया, कब एडमिट किया। अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इसमें दोस्त ममालिक के कर्ज शामिल है। यानी हमारे पास जो पैसा है, लेकिन इसमें भीख भी शामिल कर्जे ही लो तो जो कर्ज लेने जाता है उसका सर झुका हुआ होता है। मुझे तो लगता है जो कर्ज लेने जाता है वो पूरा झुका हुआ होता है। और ये फूटी कौड़ी के JF-17 के ऑर्डर्स को इन्होंने ऐसा बना दिया जैसे 10 किलो मूंगफली दे देना या 15 किलो पताशे दे देना। उसने किस चीज के लिए बोला है हम कर्जे से किया है, कौन सी चीज? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब? यार बड़ा ही मस्त वीडियो आया है कटोरा शरीफ का। यार वो वीडियो देखो, और अगर बीच बीच में रिएक्शन देते हुए मेरी हंसी छूट जाए तो बुरा ना मानना, और अगर मैं बदतमीजी पर उतारा हूं तब भी ना बुरा मानना। तो चलो देखते हैं कटोरा शरीफ। अभी हाल में उसकी यहाँ एनुअल मीटिंग हुई थी 2026 में। उसमें क्या बोल रहा है अपने पाकिस्तानी इंटेलेक्चुअल, बुद्धिजीवी और इंडस्ट्रियल्स के सामने बैठ के, जहां पर मैंने बिल्कुल ठोस हकायक आपकी खिदमत में अर्ज किए हैं, कुछ तल्ख हकायक भी आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ। गाना माइंड ना कीजिएगा कि हम एक लाइक बेसिक लाइक ए फैमिली है। मैंने पहले बता रहा है कि मैं आपको कुछ अपने दिल की बात करना चाहता हूँ, माइंड ना करिएगा, हम लोग एक फैमिली की तरह यहाँ बैठे हैं। आगे चलिए। और हमें बिल्कुल एक साफ बात हमें एक दूसरे के साथ करनी चाहिए। इस वक्त सूरत हाल ये है कि तीसरा इशारिया मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे जो रिजर्व्स हैं फॉरेन एक्सचेंज के, वो उस वक्त से अगर आप उसका मुकाबला करें तो ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इसमें दोस्त ममालिक के कर्जे शामिल हैं। एक सेकंड, मेरा पूरा मूड ऑफ हो गया था। मुझे लगा था वो बोलेगा जो हमारे वो रिजर्व हैं वो बहुत कम हो गए हैं या कंगले हो गए, खाली हो गए। जब उसने कहा डबल, मेरा तो पूरा मूड ही ऑफ गया। ले फिर उसके बाद उसने बोला उसमें कर्जे शामिल है। मेरा 16 बिलियन तो थे। रिएक्शन देखो कैसे मेरा चेंज हुआ। वाह वाह वाह। हमारे पास जो रिजर्व्स हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो दुगने हो चुके हैं। रिजर्व जो है यानी हमारे पास जो पैसा है, लेकिन इसमें भीख भी शामिल है लोगों ने। आगे चलिए। उसे एक नहीं कहना चाहिए था कि भीख में शामिल है, उसे कहना चाहिए कर्जा नहीं शामिल है, कहना था कर्जे से ही भरे हैं। सारा कर्जे से भरे हैं हमने। आगे बड़ा मजेदार है ये। इसका इनसे ज्यादा अच्छा तो मैं रोस्ट कर रही हूँ। आपको किस तरह ये बात बताऊं कि किस तरीके से हमने उन दोस्त ममालिक को जाकर कर्जे लेने के लिए उनकी दरखास्तें दी। मतलब कैसे हमने भी क्या मांगी, गिड़गिड़ाए, हाथ पैर जोड़े, पैर पड़े। और उन दोस्त ममालिक ने हमें मायूस नहीं किया। कर्जा नहीं है, कर्जा वो होता है जो लौटा दिया जाता है। झूठ बोल रहा है, इसको बोलना चाहिए किस तरह हम लोगों ने उनसे भीख मांगी है। उठाते थोड़ी है। आगे चलो। लेकिन आप जानते हैं कि जो कर्ज लेने जाता है उसका सर झुका हुआ होता है। उसको पता है। उसके बाद ये बेचारा प्रोफेशनल भिखारी बन गया। इसकी मैंने इतनी ये सुनी है स्पीचेस जिसमें यही बोलता है कि मैं भीख मांगने जाता हूँ, मैंने मांगा, मैंने ये क्या। उसको नजरें झुकी होती हैं और क्या होता है, गर्दन भी झुकी होती है और क्या होता है, नजरें झुकी होती है कि हाँ क्या इसने एग्जैक्टली क्या बोला था कि नजर झुका के कुछ नजर झुकाई होती है, नजर नीचे पूरा हेड झुकाया होता है। देखते हैं पैर सर झुका हुआ होता है। सर नजर नहीं सर। मुझे
हमें तो लगता है जो कस्टडी लेने जाता है वो पूरा चुका हुआ होता है। नहीं, वो आगे वो सामने वाले के पैर पैर पे पड़ा होता है। इसकी हालत ये बता रही है बंदा वैसे, कि इसका सिर्फ सर नहीं झुकाता। हाँ बेचारा रोता हुआ बताता है जब भी बताता देखते है। हैं आगे क्या है। माफ करना भाई, आई एम हेल्पलेस। आगे चलो। जो ऑब्लिगेशंस आती हैं वो आपको उसका अच्छी तरह इल्म है। क्या मैं यहाँ पर बगैर किसी लगी लपटी के आपको सर ये कह रहा है जब हमें झुक के ऑब्लिगेशन पैसा होती मिल क्या जाता होती है उसके बता। बाद जो हमारे ऊपर ऑब्लिगेशन आते हैं, जो एहसान हमारे ऊपर लगते हैं, उसका अंदाजा आप लोगों को पूरा है। बताना चाहता हूँ कि मैं भी और खामोशी के साथ फील्ड मार्शल हम कई ममालिक में गए और उनसे कहा कि IMF का प्रोग्राम है, ये हमारा एक्सटर्नल गैप है। उसने मुनीर को भी घसीट लिया इसमें, पागल आदमी। अब मुझे तो लगता है किसकी बात कर रहा है, IMF USA की तो नहीं है, USA के पास गया था भीख मांगने। IMF तो के लिए तो USA को ही बोलेगा ना, और किस क्या IMF के पास चला गया। अब बोलो नहीं, किसी और के पास गया। अच्छा खामोशी के साथ अब ऑब्लिगेशन हो रही है खामोशी के उसे। साथ गए और उसके बाद फकीर मार्शल भी हमारे साथ था भीख मांगने के लिए। अब हमें समझ आया कि दोनों एक साथ घूमते क्यों थे। दोनों एक साथ USA क्यों जाते थे ट्रम्प के पास। फोटो आई हुई है ना। हम समझते थे कि ये अपनी दोस्ती में एक साथ घूम रहे हैं, ये इसलिए दोनों साथ भीख घूमते थे मांगेंगे। कि उनको ये लगता था कि दोनों दोनों में जाएंगे भीख मांगने तो प्रेशर बनेगा, थोड़ा ज्यादा चांसेस है भीख मिल जाने के। एक साथ भीख मांगेंगे तो पैसा ज्यादा मिल सकता है। अच्छा ज्यादा नहीं, ज्यादा ना नहीं हो सकती, ना होने का कम चांसेस है, ज्यादा नहीं, ना होने के कम चांसेस हैं। आप इतने $1 बिलियन दे दें, आप इतने $1 बिलियन दे दें। मैं उन ममालिक का, उन दोस्त ममालिक का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने हमारी पजीराई की। लेकिन आप जानते हैं कि जब कोई किसी से मांगने जाता है तो अपने इज्जत नफ्स के ऊपर वो उसकी कीमत उसको चुकानी पड़ती है। इसका तो बहुत मतलब इनका तो अपनी बहुत ही इज्जत बुरा को- ना इज्जत मिट्टी मिल जाती है। नब को करना पड़ता है। इसका मतलब बहुत इनको लिटरली भीख ही मांगनी पड़ रही तो है। वो लोग इनको बुरा ट्रीट करते हैं। हाँ इसका मतलब जब ये USA जाते हैं तो इनकी बड़ी बेइज्जती होती है, इनको ऐसे ट्रीट करते होंगे कि जैसे ये भिखारी आए हैं। माय गॉड, ओह माय गॉड। और फिर बाद में कह रहा है जब कोई किसी से भीख मांगने जाता है तो इज्जत नफ्स के ऊपर Alright. उसकी उसे कीमत चुकानी पड़ती है, यानी अपनी इज्जत को चूल्हे में डाल के हम दोनों भीख मांगने जाया करते थे। बेइज्जतियां ये होती हैं, इसकी इज्जत नहीं मिलती, ये साफ दिख रहा है। भीख वो मांगने वो भी तो था, एक रशिया का भी तो न्यूज आई थी जिसमें उसकी मीटिंग होनी थी इसके साथ, पुतिन के साथ हुई नहीं थी, फिर ये ऐसे ही अंदर चला गया था, फिर 2 मिनट बाद बाहर आ गया था। मतलब हर जगह इनके साथ यही हो रहा है। चलिए कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। और बाद में कोई ऐसा कहीं से ख्वाहिश आ जाए तो उस ख्वाहिश को वो कितनी भी USA से ख्वाहिश आई है भाई, मना नहीं कर सकते, यही बोलेगा मना ना। नहीं कर सकते। USA इनकी कर रहा है। वो अब समझ आ रही है इसको अरबियों ने बड़ा पैसा दिया है। ना, मेरे को तो USA दिख रहा है इसमें। अरबियों ने क्या करना है इनके साथ, गर्दन तो इनकी मोड़ रहा USA है। अरबियों की आपके हिसाब से कौन सी ख्वाहिश आ सकती है? नहीं अरबियों की कौन सी है, मुझे तो USA लग रहा है। अरबी शौक। ये पता नहीं कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं। माफ कर दो यार, अरे चलता है कभी कभी। हाँ हमेशा सीरियस एनालिसिस सुनते रहोगे। मेरा आगे करेक्ट है। चलो। उसको इम्प्लीमेंट करने का कोई जवाब ना हो, आप उसका बोझ लेते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये वो हालात हैं जिनसे हम गुजरे। जी हाँ जी, ये बेचारा जब से आया ये इसी हालातों में है। ये वीडियो आया ठंडा हुआ है कुछ। वीडियो साफ बता रहा है कि पाकिस्तान की जो सॉवरेनिटी है कुछ वो मेजर खत्म हुआ है। हो चुकी है। और एक 2 कौड़ी का और एक फूटी कौड़ी का बगल वाला श्री मुर्गी, ये दोनों मिल के कहते थे कि दोनों तरफ घेर के गिराएंगे। वो श्री मुर्गी भी कहता था कि भारत इतना परेशान हो जाएगा टैरिफ से कि उसे अपनी इंडस्ट्री हमारे यहाँ खोलनी पड़ेगी। अच्छा। आज उसकी इंडस्ट्री में खुद ताले लग गए। और साहब ये स्पष्ट है कि इस देश को अब या तो सऊदीया चला रहा है, या अमेरिका चला रहा है, या चाइना चला रहा है। और ये भी अब स्पष्ट हो रहा है कि जो इसका सऊदी अरेबिया के साथ मिलिट्री का डिफेंस पैक्ट हुआ है, ये मुझे लगता है उसी कीमत की बात कर रहा है। मुझे तो USA का लग रहा है जैसे USA इनसे बेसिस और दूसरी काम करवा रहा है ना, क्या? गाजा वाजा से
अब ये जो अभी वो करेंगे कि भैया हम ये भेजेंगे वो भी होगा और ये भी होगा, दोनों ही हैं। मतलब हर तरफ से इनकी बड़ी बुरी हालत हो रही है। चुकाई है कि उन्होंने वो देखिए पुरानी बात आ गई कि बेटा पैसा दे रहे हैं लेकिन बदले में कागज पर साइन कर दो कि जब भी हमें जरूरत होगी ये मरने के लिए यहाँ पर तुम्हारे सिपाही आएंगे। ये उसी कीमत की ये बात कर रहा है। और फिर से मैं सोचता हूं जब इन लोगों के ऐसे क्लिप्स देखता हूं कि एक तरफ हमारा देश है, ईयू को घुटने पे ले आया जानते हो क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि वो ईयू था जो यूक्रेन रशिया। इतना हमें भी बढ़ चढ़ के नहीं बोलना चाहिए कि घुटने पे ले आया। हम पाकिस्तानी नहीं है, वी नीड टू बी वेरी स्मार्ट। कोई किसी को घुटने पे नहीं लाया, दोनों को फायदा हो रहा है इसलिए वो हो रही है डील। तो ऐसा नहीं, अपने आप को हम पाकिस्तानी नहीं है कि हमें वो करें, हमें मेच्योरिटी से बात करनी चाहिए। कैपिटा देख लो और अपना जीडीपी पर कैपिटा देख लो, दे आर वेरी एडवांस कंट्रीज हैं वो हमसे मुकाबले। हमें तो उनके मतलब इक्वल होने के लिए मेहनत करनी है। अभी उंगली उठाता था, कल हमारी बात हुई थी, ज्ञान देता था, है? आज अमेरिका से लात खाकर और भारत का अपनी हनक देखकर ये समझकर कि भारत को कोई ब्लैकमेल नहीं कर पाएगा यूरोपियन यूनियन की ट्रेड को लेके, आज वो झुक रहा है, आज कनाडा झुक रहा है, आज चाइना भी शांत पड़ा है, रशिया हमारे साथ हमेशा से है, अरब फॉरेन मिनिस्टर दिल्ली में बैठे हुए हैं, यूएई जस्ट बिकॉज कोई आपसे ट्रेड करता है इसका मतलब नहीं है झुक रहा है। It doesn't work like that. मैं तो ये सोचती हूँ अगर वो यही कंट्री के लीडर्स ये सुने, अगर ऐसी बात सुनेंगे तो वो कहेंगे कि हमने इंडिया के साथ ट्रेड नहीं करनी, तो क्या वो you should be happy कि ट्रेड हो रहा है। हाँ, अच्छी बात है, ये देखना कि झुक गया then you are going negative direction, बाद में you will have problems। जब आपकी किसी के साथ डील्स होते हैं यू शुड टेक इट पॉजिटिवली, उसमें अक्कड़ नहीं होनी चाहिए। वो भी तो कह सकते हैं इंडिया झुक गया, जब ट्रेड डील हुई है तो भैया इंडिया झुक गया, वो भी तो ये कहानी बोल सकते हैं। पर मेच्योरिटी होती है कि न्यूज को मेच्योरली उसके बारे में बात करो। जो है रहा है कहां से कहां पिछले 6 महीने की हनक ने यार, नाराज जितने भी हो, सही जगह पर मोदी जी की तारीफ हमें करनी पड़ेगी और सुननी पड़ेगी भाई, हैं? वैसे उनकी कंट्री के लोग बोलेंगे डील होगी है तो हमें अपने लोगों के साथ यूरोपियन यूनियन जो था, मतलब इंडिया लड़ रहा था, अब इंडिया को झुका के हमने वो भी तो ये सब बोल सकते हैं, पर नहीं, तो वो नहीं, ऐसे नहीं होता है। डील्स आर व्हेन रिलेशनशिप्स आर गुड, दोनों को अच्छा लगा, दोनों ने किया, इतनी प्यारी वीडियो दिखा रहे हैं, दोनों हाथ सब इकट्ठे हाथ मिला रहे हैं, तो हाँ वो उसमें ये नहीं बोलो कि ये झुक गया वो झुक गया, नो, सबको खुशी खुशी, इट्स अ गुड फ्रेंडशिप, अच्छी रिलेशनशिप। 6 महीने को इस देश ने 6 महीने में ये देश कहां पहुंचा है पूरा उठा के देख लो, और 15 अगस्त का इंतजार करो 2026 का। तुम्हारे भाई ने देश की आन बान और शान के लिए एक डेट मुकर्रर कर रखी है। तो भैया ये बड़ा मजेदार था कि इनका पीएम ही पाकिस्तान का अपने लोगों के, उसके टॉप के जो बिजनेसमैन होंगे उनको बता रहा है अपने देश की असलियत कि हम हैं कहां पर। वो कह रहा है, उसका ये कहने का मतलब है, जहां तक अंडरस्टैंडिंग हुई है, कि तुम्हें रिजर्व अगर तुम देखोगे तुम्हें लगेगा कि भैया हमारे तो बड़े डबल हो गए, पर असलियत ये नहीं है डबल। वैसे हम तरक्की नहीं की, हमारा बुरा हाल है, हमने भीख मांग कर, और मैं नहीं, खाली नहीं, मुनीर भी मेरे साथ जाता था, हम सब दोनों ने मिल के भीख मांग कर इस रिजर्व को ऊपर किया। हाँ, और उसके लिए हमारे को क्या क्या करना पड़ रहा है, क्या क्या हमारे ऊपर जो है जोर डाला जा रहा है कि उसके बदले में ये दो, वो आपको पता नहीं चलेगा। मतलब वो इतना बुरा हाल है, न्यूक्लियर वेपन कोई ले लेगा, कुछ ना कुछ तो बहुत मेजर है। अब ये उसने पूरा क्लियर नहीं किया, ये तो सब अपने अपने वे से लगा सकते हैं कि क्या है। वहाँ सऊदी के साथ जो हुआ है उसमें पंगा होगा, वहाँ यूएसए इनसे कर रहा है, वहाँ चाइना इनसे कर रहा है, बांग्लादेश पागल था जो इनके साथ हाथ मिला के बैठ गया, वो भी रो रहा होगा, उसकी वही हालत होने वाली है, सीख रहे हैं इनसे। हाँ, उसकी तो हालत, ऐसी हालत होने वाली है बांग्लादेश की भी। तो चलो यार, अभी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।